हाँ, जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैंने चूँकि पॉइंट्स इसलिए पहले लिख लिए हैं क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी, और दूसरा वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाह रहा था मैं, और इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा यदि पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज़ आप लोग जो है इसको अच्छे से देखें। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो है यूनिट 4 में है हमारे कोटा यूनिवर्सिटी में। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली बात तो देखिए, साधन जो होता है यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, उसकी डिमांड वस्तु की डिमांड से अलग होती है। वस्तु की डिमांड डायरेक्ट होती है और इसकी इनडायरेक्ट यानी ड्राइव्ड डिमांड जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न मांग, यानी साधन की मांग खुद साधन से ना होकर के उस वस्तु से होती है जिससे इसका उत्पादन होता है। तो इसलिए हम लोग वितरण का जब सिद्धांत देखेंगे तो उसमें इस पक्ष का ध्यान रखेंगे। और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट है, सिलेबस का हिस्सा है, तो मैं आज उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग टॉपिक को इसी हिसाब से देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, जहाँ हम लोगों को लिखना है कि उत्पत्ति के जो साधन होते हैं वो 4 होते हैं। इसकी जो मांग होती है वो व्युत्पन्न मांग यानी ड्राइव्ड डिमांड होती है, यानी अप्रत्यक्ष मांग होती है जो इनसे उत्पन्न होने वाले जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उससे प्रभावित होती है। 4 जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप यानी संगठन। और सिलेबस के हिसाब से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। देखिए, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत बेसिकली नाम से ही स्पष्ट है, यानी उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्रतिफल प्राप्त होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। देखिए, जेवी क्लार्क, बार्लस, बिक्सीड ने तो इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन बाद में किया वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और जे.आर. हिक्स और मार्शल ने किया था। तो ये बेसिकली इसको आगे बढ़ाने वाले अर्थशास्त्री रहे। यदि हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो आप किसी अर्थशास्त्री के अनुसार लिख सकते हो, बट एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो ये है कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिन्यूमरेशन या प्रतिफल प्राप्त होता है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। थ्योरी की यदि हम लोग अजम्पशंस की बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में यानी पूर्ण प्रतियोगिता। साधन की इकाइयाँ जो होती है यूनिट्स ऑफ द फैक्टर्स आर होमोजीनियस यानी समरूप इकाइयाँ होती है। इनकी जो मान्यताएं हैं उनका कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन याद करना ज़रूरी है। सिर्फ एक साधन को परिवर्तनशील मानते हैं यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होता है। अधिकतम लाभ की प्राप्ति की एक मान्यता मानी जाती है। परिवर्तनशील अनुपातों का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर होगा। ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल। देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होता है जहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें प्राप्त होते हैं। और लॉन्ग रन की यहाँ पर बात हो रही है। परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण रोजगार होता है और साधनों में अविभाज्यता होती है। जेवी क्लार्क के यदि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की हम लोग बात करें तो उनका बहुत सिंपल सा, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि साधनों की कीमतें उसकी सीमांत उत्पादकता से निर्धारित होती हैं। देखिए कितना सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसको डिमांड कर्व भी कहा जाता है श्रम का। और एक्स अक्ष पर आप देख पा रहे हो श्रम है, वाई अक्ष पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या बेज रेट्स है यानी मजदूरी की दरें। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन है इस थ्योरी का। तो एक्सप्लेनेशन में आप इसको डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना, जैसे ओ एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा है, ओ वाई पर जो है बेज रेट्स हैं, और ये जो कर्व है वो बीएमपी कर्व डिमांड कर्व है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये मांग वक्र है श्रम का। इसको आप लोग इसी तरीके से जो है याद करेंगे। आलोचनाएं जितनी भी होती हैं वो मान्यताओं पर आधारित होती है। तो जैसे दीर्घकालीन सिद्धांत है, मान्यता हो सकती है कि दीर्घकाल नहीं होता है।
पूर्ण रोजगार नहीं होता है, पूर्ण प्रतियोगिता भी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप लोग मान्यताएं के बेस पर जो है अजम्पशंस के बेस पर आलोचना कर सकते हो। अच्छा, आधुनिक दृष्टिकोण थोड़ा सा मुझे मेरे सम में ज़्यादा आसान लगता है, जिसको मार्शल, हिक्स और फ्रीडमैन ने दिया था। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जो सिद्धांत हैं उन्हें मैं बाद में साझा कर दूंगा। आप लोग DS एजुकेटर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करके रखने, क्योंकि सारे जो वीडियोज़ हैं अपन वहीं शेयर करेंगे। साधन की जो कीमत होती है, बेसिकली जो सिद्धांत था फैक्टर प्राइसिंग का, वो सिर्फ डिमांड बेस्ड था, सप्लाई साइड था। तो यहाँ पर मार्शल ने कहा कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही महत्वपूर्ण होती है। तो पहली थ्योरी सिर्फ सप्लाई साइड की थी, ये डिमांड साइड की भी है, यानी साधन की कीमत साधन की मांग और पूर्ति दोनों से निर्धारित होती है। अजम्पशंस फिर लगभग वही है पूरी की पूरी, आप लोग दोबारा रिपीट कर सकते हो। साधन का मांग वक्र वही MRP या BMP कर्व होता है, इसको यहीं से आप लोग देखिए। साधन की पूर्ति है, सॉरी है यहाँ पर, ये मैंने मांग वक्र शायद गलत लिख दिया। साधन की पूर्ति, साधन की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ फैक्टर, यहाँ सप्लाई ऑफ डिमांड ऑफ फैक्टर। इधर जो है एक्स अक्ष पर वी आर टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, हियर वी आर टेकिंग द प्राइस ऑफ फैक्टर, और ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया। एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर फिर वही चीज़ें हैं। यहाँ प्राइस आ जाएगी या बेज रेट्स आ जाएगी, इधर क्वांटिटी आ जाएगी, और ये संतुलन हो गया हमारा। जहाँ इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग इस तरीके से करेंगे कि OX अक्ष पर क्या है, OY पर क्या है, SL क्या है, DL क्या है, और OP क्या है, और E क्या है। ये चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। तो OX अक्ष पर साधन की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, और OY पर जो है साधन की कीमत है, यानी बेज रेट्स हैं, मजदूरी की दर, साधन की कीमत, और ये सप्लाई वक्र है, श्रम का पूर्ति वक्र, और ये श्रम का मांग वक्र, और OP जो है संतुलन कीमत, और E जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी संतुलन बिंदु। बस इतना आप लोग देख लोगे तो आई थिंक ये पर्याप्त होगा। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक, और उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोज़ के सब सहायता से आप लोगों को सहायता मिलेगी, और कुछ एक टॉपिक में और आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जहां जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसे मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू।